बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में आए दिन नशे के कारोबारी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। बद्दी पुलिस की माइनिंग एंड डिटेक्टिव सेल की टीम ने देर शाम कोटला कला के समीप नाका लगा रखा था। इस दौरान गाड़ी से 3 बोरों में 88 किलो भूकी बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर है हमारे दुबोटा चौकी के अंदर एक एरिया पड़ता है कोटला, वहाँ पर जो हमारे बद्दी पुलिस की जो हमारी माइनिंग एंड डिटेक्टिव सेल है, तो उनकी टीम ने ये गाड़ी को इंटरसेप्ट किया था। ये डीएल नंबर की गाड़ी है डस्टर। तो इसमें जो एक्यूज्ड है गुरदेव सिंह, ये पंजाब का है रहने वाला, और इसकी गाड़ी जो डस्टर था उसमें 3 कट्टे, टोटल क्वांटिटी 88.010 kg जो ये पॉपी हस्क भुक्की बरामद हुई है। और तो इसमें बाकी इन्वेस्टिगेशन दुबोटा चौकी के आईओ इसमें कर रहे हैं। ये कल अरेस्ट किया तो आज पेश किया जाएगा, विदिन 24 आवर्स पेश करना होता है। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आज अपना 17वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। अंकुरण नाम से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के वाइस चांसलर ने मुख्य अतिथि और प्रो चांसलर प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में कॉलेज की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा पौधा भी रोपा गया और ध्वजारोहण भी किया गया। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आज अपना 17वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। अंकुरण नाम से आयोजित कार्यक्रम में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के वाइस चांसलर ने मुख्य अतिथि और प्रो चांसलर प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में कॉलेज की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। मंडी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर देवदत्त शर्मा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप भविष्य के शिक्षक हैं। हमारे देश में 18 से 23 साल के जो विद्यार्थी हैं उसमें से 27% विद्यार्थी ही कॉलेज में पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में बदलाव जरूरी है और एक ही विषय या चीज को सोचने समझने का आपका नजरिया अलग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि हम अध्यापक से ही सीखें, हम अपने बच्चों, छोटी कक्षाओं के बच्चों और आसपास के लोगों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और ज्ञान जहां से भी मिले ले लेना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने से बीएड शिक्षा प्रणाली भी बदल जाएगी। अपने संबोधन में देवदत्त शर्मा ने जहां बच्चों को प्रोत्साहित किया, वहीं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। We learn so many things from our kids, our juniors, our students, and sometimes घर में आप देखिए नया मोबाइल फोन लेते हैं, आप अपने बच्चे से ज़्यादा सीखते हैं, वो आपसे पहले से चला था। तो वो सीखने की प्रवृत्ति हमेशा शिक्षक के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ नेशन इट डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड क्वालिटी ऑफ सिटीजन इट डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इट more than any other factor depends on the quality of teachers. So we should really think of those things, और as a teacher हम लोगों को भी निरंतर वो सीखने की प्रवृत्ति हमेशा रखनी चाहिए। वहीं प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने कहा कि पहले के समय में कक्षाएं बाहर लगाई जाती थी और बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन आज के समय में स्कूल और कॉलेजों में बेहतरीन क्लासरूम है, बैठने के लिए बेंच है और अन्य सारी सुविधाएं भी हैं। इसके साथ ही छात्र छात्राओं को बेहतरीन सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिल रही है। I would say we do need infrastructure, we do need the teachers etc. But it is ultimately what the teacher gives to the students in the classroom that is of much more importance. एक बच्चा, a student, what he takes from the classroom when he goes back to his home, that is much more important. So I would urge each one of you, to all the teachers, to contribute to the quality of education. विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन गौरव मरवाहा ने कहा कि आज विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। उन्होंने बताया कि संस्थान में बीएड, डीएलएड, बीबीए, बीसीए, पीजीडीसीए, बीकॉम के कोर्स करवाए जाते हैं और इस वर्ष से होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी शुरू किया गया है। ये सारे कोर्स पहले हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से एफिलिएटेड थे, लेकिन अब ये सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी से एफिलिएटेड हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि संस्थान में अकेडमी को भी शुरू किया जा रहा है ताकि बच्चों को हिमाचल से बाहर शिक्षा के लिए ना जाना पड़े।
और आज हम इस कॉलेज को 16 साल कंप्लीट हुए हैं, जिसमें हम लोग आज की उसमें डेट में बीएड में हम बीएड और डीएलएड, बीबीए, बीसीए, पीजीडीसीए और बीकॉम जैसे कोर्सेज चला रहे हैं। और हमारे लिए इट इज़ अ प्राउड मूवमेंट कि हमने इस साल से बैचलर इन होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी शुरू किया है। तो ये आज तक सारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एफिलेटेड थे और इसी वर्ष से ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो मंडी में अभी पहली यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेकंड यूनिवर्सिटी जो अभी स्टार्ट हुई है, अब सभी कोर्सेज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होंगे। और जिस ऑब्जेक्टिव और जिस पर्पज के साथ कॉलेज को हम अगली स्टेजेस पे लेके जा रहे हैं, हमारी एंटायर टीम जो विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की है, उनके सभी के एफर्ट से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और आगे भी हम सोसाइटी के लिए और अपने प्रदेश के लिए जो भी हमारा शिक्षा के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन होगा वो हम डेफिनेटली देने के लिए वचनबद्ध रहेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक दिवस पर एनसीसी के विद्यार्थियों द्वारा लड़भड़ोल बाजार में रैली निकाली गई। आज के दिन 28 सितंबर 2016 को देश के 150 जवानों ने पीओके में अटैक किया और पाकिस्तान के बंकरों को ध्वस्त किया और 45 आतंकवादियों को मारा था। आज के दिन 28 सितंबर 2016 को जब पूरा देश, पूरा भारत सो रहा था, उस दिन, उस आधी रात को हमारे 150 देश के जांबाज कमांडोज ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, उनके मार्गदर्शन में आधी रात को बहुत ही जबरदस्त अटैक किया पीओके में। पाकिस्तान को पकड़ कर 3 किलोमीटर अंदर जाकर के उन्होंने उनके बंकरों को ध्वस्त किया और लगभग 45 उनके आतंकवादियों को मार गिराया, उनके बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया। और इससे बड़ी जीत हमारे लिए क्या हो सकती है जब पूरा देश सो रहा है। तो 28 सितंबर 2016 की आधी रात को ये सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाया गया। चुपचाप इसको खबर नहीं थी और उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। तो 28 सितंबर की आधी रात को मनाया गया, इसलिए 29 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक डे। मैं आप एक चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हमारा ड्यूटी बनती है कि उन जाबाजों को, उन देश के सिपाहियों को, वीर जवानों को याद करें और उनको सम्मान करें। हमारी रैली का यही मकसद है, यही मायने है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरे पर्व के लिए सोलन में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। मोहम्मद इमरान और जावेद तिनका जोड़ इस दशहरा पर्व को खास बनाने के लिए इस पर्व में हिंदू मुस्लिम एकता का रंग भर रहे हैं। सोलन में दशहरे के लिए मोहम्मद इमरान और जावेद रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले तैयार कर रहे हैं, जिससे यह बात साबित हो रही है कि हिंदू हो या मुस्लिम, सभी समानता के साथ एक दूसरे के त्योहारों के लिए कार्य करते हैं। भले ही मजहब अलग अलग हो, लेकिन त्योहार के रंग एक दूसरे की कारीगरी के बिना फीके हैं। उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इमरान और जावेद ने बताया कि वह मुस्लिम त्योहार हो या फिर हिंदू, दोनों के लिए अपनी कारीगरी से कार्य करते हैं। इस बार सोलन में रावण का मौका मिला है बनाने का और मैं यहाँ रावण के पुतले बनाने के लिए आया हूँ। और रावण के पुतलों की हाइट जो है 40 फुट होगी, कुंभकर्ण की जो हाइट है 35 फुट होगी और मेघनाथ की हाइट 30 फुट होगी। और ये अच्छे मल्टी कलर पेपर से बनाए जाएंगे। इस बार सोलन वासियों को कुछ नया देखने को मिलेगा। और हम जो है अपने मुस्लिम भाइयों के धर्म के लिए क्या नाम है ताजिए वगैरह बनाते हैं, हिंदू भाई के धर्म पर क्या नाम है रावण वगैरह बनाते हैं, सावन में कावड़ वगैरह बनाते हैं। और हम हिंदू मुसलमान भाई सब मिलजुल के सारा ये काम को भाईचारे से निपटाते हैं। और ये जो काम है ये भाईचारे की पहचान है और हम हिंदुस्तान के जो है आपसी भाईचारे के लिए हम काम करते हैं। और ये मैं मुस्लिम समाज से हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खुशी होती है कि ये काम मैं कर रहा हूँ और उसमें एक हिंदुस्तान की एक जो है संदेश जाता है कि आपसी प्यार मोहब्बत से सब मिलजुल कर रहे। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों मौसम कुछ हद तक साफ बना हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में दोपहर के समय लोग तेज धूप का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का कहना है कि प्रदेश में 5 अक्टूबर के बाद एक बार फिर बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र का कहना है कि प्रदेश भर के कई इलाकों में 5 अक्टूबर के बाद मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। कई इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। उन्होंने कहा कि इस साल प्रदेश में मानसून बेहतर बारिश रिकॉर्ड की गई है। साथ ही किन्नौर और लाहौल स्पीति में 10 साल बाद अच्छी बारिश हुई है। 3 से 4 दिन तो कोई विशेष बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का बारिश जो है, क्योंकि बरसात अभी मानसून है तो उसका होने का संभावना जरूर है। लेकिन 5 तारीख के बाद फिर से लग रहा है कि कुछ बारिश में बढ़ोतरी होगी
और फिर जो है प्रदेश के कुछ हिस्सों में जैसे बारिश हो सकती है कि बीच में कुछ मौसम जो है खराब रह सकता है दोपहर के बाद, और लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत खराब रहेगा, लेकिन 5 के बाद फिर से मौसम जो है खराब होने की संभावना है। आपको जो है ऊपर के जो हमारे ज़िले हैं, जिसमें किन्नौर जिला है, जहाँ इस साल जो है करीब 10 साल बाद जो है अच्छी बरसात हुई है, सामान्य बरसात हुई है जितनी वहाँ पे होनी चाहिए थी। ऐसा कम देखने को मिलता है क्योंकि 2009 और 10 के बाद जो है इस साल या पिछले साल भी थोड़ा बेटर था मानसून, तो ये हमें जरूर देखने को। ओवरऑल मानसून जो है पूरे 4 महीने में ठीक रहा, बेहतर रहा, जितना होना चाहिए था उतना हो गया है। सबसे हॉट सीट मानी जाती है सदर, और सदर में ही हमेशा उठक पटक मची रहती है। एक और भाजपा कांग्रेस में सेंध मार रही है, तो वहीं अब सदर में ही कांग्रेस भी भाजपा में सेंध लगा रही है। कौन लगा रहा है सेंध, सीधे ले चलते हैं आपको अपने सहयोगी के पास। देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि मंडी और हिमाचल की, खासकर मंडी की जो सीट है सदर की, वो सबसे हॉट सीट क्यों मानी जाती है। और वीरभद्र जी का आपको शायद अगर किसी को याद हो, या तो वैसे सभी को होगा, लेकिन मैं फिर भी याद दिलाना चाहती हूँ कि वीरभद्र जी एक चीज कहा करते थे, वो थे कि आया राम गया राम। अब पहले तो बीजेपी के लोगों को और खासकर पंडित सुखराम परिवार के लोगों के लिए ही बोला जाता था आया राम गया राम, लेकिन आज ये जो शब्द है सभी पर लागू हो रहा है, चाहे बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, सभी पर ये चीज लागू होती है। हर दल में, दोनों ही दल में आया राम गया राम है। पहले आप आया राम और गया राम को समझिए। आया राम और गया राम आखिर उन्होंने क्यों कहा था? ये शब्द इसलिए कहा गया था क्योंकि आज यहाँ तो कल वहां। अगर आपको भाजपा में टिकट नहीं मिलती है तो भाजपा के लोग कांग्रेस में चले जाते हैं, अगर कांग्रेस में टिकट नहीं मिलती है तो कांग्रेस के लोग भाजपा में आ जाते हैं। दो ही दल है, तीसरा हालांकि विकल्प यहाँ आ चुका है, लेकिन उसका अभी कहीं भी जमीनी स्तर पर उसका वर्चस्व नहीं है। अगर मैं सीधी बात ये करती हूँ, अब हम सदर की बात करें, सदर सीट जो हॉट सीट है वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि अब जो भाजपा के डीडी ठाकुर है, अनिल शर्मा भाजपा से हैं, 2017 में आए, कांग्रेस से आए और फिर आया राम गया राम हुआ। कांग्रेस से आए और उसके बाद अब भाजपा में डीडी ठाकुर है, एमएलए भी रहे हैं, और अब भाजपा के जो डीडी ठाकुर है वो कांग्रेस में जा रहे हैं। हालांकि उन्हें अभी ऑफर है, डीडी ठाकुर ने ये खुद बोला है कि मुझे ऑफर है, दोनों जगह से ऑफर है, यानी दूसरी पार्टी का मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन कांग्रेस से उनको सीधे सीधे तौर पर ऑफर है। उन्होंने ये कहा है कि लोगों के बीच में मैं जाऊंगा, जा रहा हूं और लोगों से संपर्क भी कर रहा हूं, और नेशनल पार्टी जो मुझे टिकट देगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। हॉट सीट क्यों मानी जाती है मैं आपको पहले बता देती हूँ। हॉट सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। त्रिकोणीय मुकाबले की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि डीडी ठाकुर अगर यहाँ से आते हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, तो सीधे सीधे ये कहा जाए कि चंपा ठाकुर जो है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि चंपा ठाकुर ने पहले ही कह दिया कि मैं चुनाव किसी भी सूरत में लड़ूंगी, क्योंकि चंपा ठाकुर वो शख्सियत है जिन्होंने 2017 में अनिल शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़े थे, बेशक वो हार चुकी थी। डीडी ठाकुर का अपना एक नाम है, डीडी ठाकुर मैं बता देती हूँ कि पंडित सुखराम के प्यादे ही है डीडी ठाकुर। पंडित सुखराम के परिवार के साथ इनके अच्छे रिलेशन रहे, लेकिन जब पंडित सुखराम ने अनिल शर्मा को लॉन्च किया था उसके बाद दूरियां बनना लाजमी हो गया था, क्योंकि डीडी ठाकुर को इन्होंने दूर कर दिया था और अनिल शर्मा को लॉन्च किया गया। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस से बीजेपी का दामन थामा। आप थोड़ा सा नोट कीजिए, पहले कांग्रेस से थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए, बीजेपी का इन्होंने दामन थामा, बीजेपी से इन्होंने चुनाव भी लड़ा 2007 में। अगर प्रवीण शर्मा को जब टिकट मिलती है और प्रवीण शर्मा की टिकट उनके हाथ में आई हुई टिकट डीडी शर्मा को, माफ कीजिएगा, डीडी ठाकुर को दी जाती है, और डीडी ठाकुर फिर उस वक्त भी हारते हैं। 2012 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था भाजपा से। 2017 में अनिल शर्मा फिर आते हैं भाजपा में और डीडी ठाकुर की टिकट उनके हाथ से खिसक जाती है। अब 2022 का जो इलेक्शन है, 2022 में अनिल शर्मा की वजह से डीडी ठाकुर की टिकट फिर से खिसक गई है। कई युवाओं का दिल, भाजपा के युवाओं का दिल कईयों का टूट चुका है, क्योंकि अनिल शर्मा को ही बताया जा रहा है कि अनिल शर्मा ही लड़ सकते हैं यहाँ से। लेकिन ये तो खैर बात की बात है कि उनको टिकट मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन मैं आपको इतना बता देती हूँ, त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए है क्योंकि अब डीडी ठाकुर अगर आते हैं, भाजपा के वोटर्स उनके साथ चलेंगे, जो उनके अपने वोटर्स हैं वो उनके साथ चलेंगे। इसका जो खामियाजा है वो भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। और अनिल शर्मा
कहीं ना कहीं अनिल शर्मा से लोग नाराज भी चल रहे हैं। और चंपा ठाकुर इंडिपेंडेंट है, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के ही वोट काटेंगी। उनके अपने जो वोट है वो भाजपा के लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अनिल शर्मा के साथ लोग नाराज थे, इसलिए उनके साथ जुड़े हुए थे। त्रिकोणीय मुकाबला जिसका फायदा सीधा सीधा अब डीडी ठाकुर को मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा और कांग्रेस के लोगों को, खासकर कांग्रेस की सीट यहाँ पर पक्की होती दिख जाएगी अगर त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होता है। खैर, मैं एक चीज आपको और बता देती हूँ कि जो डीडी ठाकुर है वो सुक्खू के गुट के भी बताए जाते हैं। राज परिवार से उनका कोसों का जो दूरियां रही है, वो काफी दूरियां रही है। राज परिवार के साथ उनके संबंध इतने बुरे भी नहीं रहे, लेकिन अच्छे भी नहीं रहे। अगर ये कहा जाए कि अच्छे थे, अच्छे भी नहीं रहे, लेकिन माना यह जाता है कि जो डीडी ठाकुर है वो सुक्खू के गुट से है और वो अभी भी उनके यहाँ पर सुक्खू की वजह से उनका आना शायद हो सकता है, लेकिन एक दो दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी। हम आपको बता देते हैं कि ऑफर डीडी ठाकुर को है और डीडी ठाकुर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।